नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। राशियों के गुण और विशेषताएं क्या क्या होती हैं, किस राशि की कैसे विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं चौथे नंबर की राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों के ही बारे में हम चर्चा करेंगे। जब ये सेम राशि लग्न में आके बैठ जाती है तब भी इसके जो गुण जो विशेषताएं होती हैं ये वैसा ही प्रभाव जातक के शरीर में और उसके व्यक्तित्व में देते हैं, उसके स्वभाव में देते हैं। अब एक बार और ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जातक के ऊपर, जातक के स्वभाव और व्यक्तित्व के ऊपर और उसके शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा किस राशि का प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो आपके लग्न में जो राशि पड़ी है, सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर पर, आपके स्वभाव पर, आपके व्यक्तित्व पर उसी राशि का प्रभाव पड़ेगा। दूसरे नंबर पर उसके बाद जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है, जो आपके चंद्र राशि बनती है या जन्म राशि भी जिसे कहते हैं, लग्न राशि के बाद आपकी जन्म राशि का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके स्वभाव पर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर, तीसरे लेवल पर आएंगे वो ग्रह जो लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद लग्न में बैठे हुए ग्रह आपके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, आपके स्वभाव में वो अपने जो गुण, अपनी जो विशेषताएं हैं उनको आपके स्वभाव में ब्लेंड कर देंगे और आपके व्यक्तित्व और आपके शरीर की कद काठी और रंग रूप, इन सारी चीज़ों में वो जो ग्रह हैं जो लग्न में बैठे हैं वो भी अपने गुण, अपनी विशेषताएं आपके इन सारे फीचर्स में ऐड कर देंगे, ब्लेंड हो जाएंगे। और लास्ट में जो ग्रह लग्न को देख रहे हैं वो ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व पर आपके लग्न में बनी हुई राशि का होगा। आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आपका लग्न देगा, लग्न की राशि देगी। फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम प्रभाव आपके स्वभाव में आएगा आपके चंद्र राशि का, और उससे थोड़ा कम प्रभाव वो ग्रह देंगे जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं वो सब मिला जुला के अपने अपने गुण, अपनी अपनी विशेषताएं आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में मिला देंगे, ब्लेंड कर देंगे। और लास्ट में वो ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे जो आपके लग्न को देख रहे हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न की जो मुख्य विशेष बातें हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। आइए इनको देख लेते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। तो इनका तत्व होता है जल तत्व। हम सभी ये जानते हैं, हमने साइंस में भी पढ़ा है, जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा की कलाएं हैं, चंद्रमा की जो साइकिल है, लूनर साइकिल, वो पृथ्वी पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी जलाशय हैं, उन पर ही सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो चंद्रमा जल को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा हेवनली बॉडी है। जो हमारे अर्थ पे जितने भी जल हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उन सबको ये अफेक्ट करता है। तो चंद्रमा की जो राशि है, उस राशि का भी जो तत्व है वो जल का तत्व है। और इस राशि के लिए जो शुभ रंग होता है वो सफेद होता है। और काल पुरुष की कुंडली में ये राशि चौथे स्थान पर, फोर्थ भाव में पड़ती है। तो फोर्थ भाव में काल पुरुष के अंगों में ये हृदय को दिखाती है, दिल को दिखाती है, दिल को और सीने को भी ये राशि दिखाती है फोर्थ हाउस में। अब बात करते हैं कि कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो ये जल तत्व की राशि है, जल प्रधान राशि है, तो ये जल के ही समान होते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा भावुक और भावना प्रधान होते हैं, बहुत ज़्यादा ये अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। और जल के ही समान अगर इनकी भावनाएं ये निकाल ना पाएं, ये अपनी भावनाएं किसी से अभिव्यक्त ना कर पाएं, तो जैसे जल अगर एक जगह रुक जाता है, बहता नहीं है, अगर रुक जाता है कहीं पर कुछ दिनों या कुछ समय के लिए भी, तो वो जल सड़ने लगता है। उस जल में बहुत सारे कीटाणु पैदा होने लगते हैं,
बहुत सारी विशुद्धियां उसमें पैदा होने लगती हैं अपने आप। अगर जल कहीं पर भी रुका हुआ है तो फिर वो जल खराब हो जाता है। ऐसा ही इस राशि के जातकों के साथ, इस लग्न के जातकों के साथ होता है कि वो अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को वो खुलकर रख नहीं पाते किसी के सामने, तो उनके अंदर ये जो दबी हुई, ये जो कुचली हुई भावनाएं होती हैं, वो उनके अंदर बहुत सारे विकार पैदा करती हैं और वो उनको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस राशि के जातक सबसे ज़्यादा भावना प्रधान होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक और दयालु होते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये सिर्फ अपनी ही भावनाओं को नहीं समझते, ये सिर्फ अपने ही दुख दर्द या तकलीफों को नहीं समझते, ये दूसरों के दुख दर्द, दूसरों की तकलीफों को भी बिना कहे समझ सकते हैं। इनके अंदर ये विशेष क्वालिटी होती है, ये दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। कर्क लग्न अपने आप में ही एक महान लग्न है, बहुत ही विशेष लग्न है। कर्क लग्न अपने आप में ही एक महान लग्न है। इस लग्न की महानता इसी बात से देखी जा सकती है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया भगवान राम के रूप में, तब उन्होंने कर्क लग्न को ही चुना था अपने जन्म के लिए। भगवान राम कर्क लग्न के थे और कर्क लग्न की विशेषताओं के समान ही भगवान राम के भी स्वभाव थे कि वो भी इतने ज़्यादा भावुक थे कि वो दूसरों के दुख तकलीफ़ों को बिना कहे भी समझ जाते थे और दूसरों की तकलीफ़ को हमेशा दूर करने में लगे रहते थे, दूसरों का भला करने में लगे रहते थे। और इस लग्न के लोग ऐसे ही होते हैं कि अपना नुकसान करवा के भी अगर ये दूसरों का भला होता हो तो ये अपना नुकसान करवाने को भी तैयार होते हैं, खुद मरने मिटने को भी तैयार होते हैं दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों के साथ कुछ अच्छा करने के लिए। और विशेषकर जिन लोगों से इनको लगाव है, जिन लोगों से इन्हें प्रेम है, जिन लोगों के साथ इनका अटैचमेंट हो जाता है, उनके लिए तो ये सब कुछ गवा देने को तैयार हो जाते हैं। कर्क लग्न के लोगों की अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा खराब होती हैं। वो अगर किसी से प्रेम में पड़ गए, किसी के मोह में पड़ गए, तो फिर केकड़े के समान ही इनका स्वभाव होता है। अब कर्क का जो सिंबल है वो केकड़ा क्यों है? केकड़े के बारे में ये प्रचलित है, केकड़े का ये स्वभाव भी है कि केकड़ा एक बार जिस चीज़ को पकड़ लेता है उसको फिर वो छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी पकड़ छूटती ही नहीं है। उसके खुद के वश में नहीं है कि उस पकड़ को छोड़ सके। उसके बाद उसका हाथ टूट सकता है लेकिन वो हाथ से उस जिस चीज़ को उसने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ नहीं सकता। हाथ टूट सकता है, मर सकता है, लेकिन जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही कर्क लग्न और कर्क राशि के लोग भी होते हैं। एक बार जिसके मोह में पड़ गए, एक बार जिससे अटैचमेंट हो गया, उसके बाद वो अगला इंसान इनको चाहे नुकसान ही पहुंचाए, चाहे दुख तकलीफ ही पहुंचाए, चाहे कुछ भी हो, अंत तक ये उसका साथ नहीं छोड़ते, अंत तक ये उसको पकड़ के ही रखते हैं। इनको अगर प्रेम हो जाए इस लग्न और राशि के जातकों को, तो वो फिर अपने घर वालों की नहीं सुनते, अपने परिवार की नहीं सुनते, अपने दोस्तों की किसी की नहीं सुनते, मतलब वो किसी की नहीं मानेंगे। एक बार जिससे प्रेम हो गया तो फिर उससे विवाह करके ही रहेंगे, और अगर उनका प्रेम विवाह नहीं हो पाया तो फिर वो जी नहीं पाएंगे, उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए भावनाएं ही सबसे ज़्यादा अहम हैं और कोई दूसरी चीज़ अहम है ही नहीं। काल पुरुष की कुंडली में इस राशि को हृदय का स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हृदय के ही समान है। ये सारी बातें अपने दिल से ही सोचते हैं, सारे निर्णय भी अपने जीवन के दिल से ही लेते हैं। तो बहुत बार इनके निर्णय गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल से सोच के आप अपने अंदर अच्छे हो सकते हो, अपने अंदर आपकी भावनाएं, आपकी सोच अच्छी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को आप अच्छा या सीधा अपनी तरह समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो लोग भी आप ही की तरह हों, और हो सकता है कि वो लोग दिखावा कर रहे हों, आपके साथ छल कर रहे हों। कोई छल भी कर रहा है तो ये पहचान नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि मैं दिल से उस इंसान को चाहता हूँ या पसंद करता हूँ या अटैचमेंट में हूँ, प्रेम में हूँ, तो सामने वाला भी सेम चीज़ें सोचता होगा, तो मैं अगर उसके लिए अपना 100% दे रहा हूँ तो देने में क्या बुराई है। तो ये दिल से ही सारी चीज़ें सोचते हैं, दिल से ही सारे निर्णय लेते हैं, और इसमें ये फंस भी जाते हैं। इनको सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है लाइफ में। धोखा इसीलिए मिलता है क्योंकि ये दिल से ही सबके लिए करते हैं, और इनको लगता है कि मैं अपने दिल से अपना 100% दे रहा हूँ तो सामने वाला भी देगा, क्यों नहीं देगा, वो ऐसा क्यों करेगा, वो मेरे साथ क्यों छल करेगा, क्यों कपट करेगा, क्योंकि इनके मन में नहीं है तो इनको लगता है कि सामने वाला भी नहीं करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। कर्क लग्न और कर्क राशि के लोग धोखा खाने के लिए ही इस धरती पे आते हैं। वो धोखा इसीलिए खाते क्योंकि सारी चीज़ें वो दिल से ही सोचते हैं, दिल से ही सारे निर्णय लेते हैं। उनको थोड़ा सा लॉजिकल होना ज़रूरी है, और
कर्क लग्न के लिए जो ऑपोजिट राशि बनती है वो 10 नंबर की राशि बनती है, मकर राशि। जब हम मकर राशि के बारे में चर्चा करेंगे तब हम मकर राशि पे आएंगे कि मकर राशि की विशेषताएं क्या है। लेकिन कोई भी लग्न जो आपको मिला है उसकी जो ऑपोजिट गुण धर्म वाली राशि ही आपके सप्तम पे क्यों पड़ी, आपके पार्टनर की राशि वही क्यों हुई? क्योंकि आपके लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपका ऑपोजिट नेचर वाला ही इंसान आपको चाहिए। आपके लग्न में या आपके स्वभाव व्यक्तित्व में जो भी कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए आपको जो इंसान चाहिए वो आपके जस्ट ऑपोजिट नेचर वाला ही इंसान हो सकता है। और उस इंसान के स्वभाव में, व्यक्तित्व में जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको ठीक करने के लिए आपके जैसा कोई होना चाहिए। इसलिए ही दो लोग एक दूसरे के लिए ऑपोजिट होते हैं। कर्क लग्न के लोगों की ऑपोजिट राशि 10 नंबर की राशि मकर राशि ही क्यों बनी? क्योंकि मकर राशि के लोग हाईली लॉजिकल होते हैं और कर्क राशि के लोग हाईली इमोशनल होते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। सारी ही राशियों के बारे में ऐसा है। लेकिन अब लोग सोचेंगे कि हम कर्क लग्न या कर्क राशि में अब पैदा हो गए तो क्या जिंदगी भर धोखा ही खाते रहेंगे, इसका इलाज क्या है, इसका तरीका क्या है? तो उपाय के तौर पे, मतलब उपाय नहीं, मतलब इसका एक नेचुरल जो आपको प्रकृति ने ही दे रखा है समाधान, वो समाधान बताने के लिए ही मैंने आपको बताया कि जो आपके ऑपोजिट होंगे, जो आपके पार्टनर होंगे, आप पार्टनर देख के भी यही चूज करें कि आपका पार्टनर आपके स्वभाव, आपके गुणों से ऑपोजिट होना चाहिए। आपका पार्टनर ही आपको संभाल पाएगा, आपका पार्टनर ही आपको बैलेंस कर पाएगा लाइफ में, वरना आप धोखा खाते रहेंगे और अपना सब कुछ लुटा देंगे, मिटा देंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास ब्रेन नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है। ब्रेन भी बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन सुनते ही अपने दिल की ही हैं, दिमाग की भी नहीं सुनते हैं। ये हमेशा अपने दिल की ही सुनते हैं, दिल की ही मानते हैं, अपने खुद के दिमाग की भी ये मानते नहीं है। अगर दिमाग से कोई आंसर भी आ रहा होता तो वो बात इनको इतनी सुनाई नहीं देती, वो बात कहीं ना कहीं दब जाती है, इनकी दिल की आवाज़ ही इनको सुनाई देती है बस। इसीलिए ईश्वर ने इनको ये विशेषता दी है, ये क्वालिटी दी है, गॉड गिफ्ट है इनके पास कि ये दूसरों की तकलीफ को बिना कहे भी समझ जाते हैं, और सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि महसूस भी कर लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो मूवी में भी किसी सीन को देख के रो भी सकते हैं, जो दूसरे को तकलीफ में देख के, भले वो दूसरा इनका कुछ लगता भी नहीं हो, तब भी ये दूसरे इंसान को तकलीफ में देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर ये रो भी सकते हैं और परेशान भी हो सकते हैं, और उसकी तकलीफ का समाधान ढूंढने में निकल सकते हैं। हो सकता है कि खुद की लाइफ में 1000 तकलीफें चल रही हों, लेकिन दूसरों की तकलीफ से इतने भावुक हो जाते हैं कि उसकी समस्याओं के समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये कर्क लग्न और कर्क राशि के लोग एक तरह से मानवता सिखाते हैं इस धरती के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि दूसरा चाहे कितना भी गलत करे, हमें अपने अंदर सही रहना है। दूसरा चाहे धोखा दे, छल कपट करे, कुछ भी करे, हमें नहीं करना है। हमें अपने दिल से ही काम लेना है, और हमें जब हमें तकलीफ होती है, हम इस बात को समझते हैं, तो हम दूसरों की तकलीफ को भी समझें और उनकी तकलीफ को भी दूर करने का काम करें। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दुनिया को, इस मानव जाति को मानवता सिखाने के लिए और मर्यादाएं सिखाने के लिए कर्क लग्न में ही जन्म लिया था। कर्क लग्न और कर्क राशि के लोग धोखा इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं। उनके मन में कोई मैल नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि सामने वाले के मन में भी नहीं होगा। कोई भी इन्हें अपनी प्यार भरी बातों में फंसा ले, फुसला ले, तो ये मान जाते हैं, ये उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, और एक बार जब भरोसा कर लेते हैं तो अंत तक उस पर भरोसा करते रहते हैं, चाहे वो इंसान इनको लूट ही क्यों ना रहा हो। ये लुटवाते भी रहते हैं खुद को, लेकिन भरोसा करना नहीं छोड़ते हैं। कुल मिला के एक केकड़े की तरह ही इनके अटैचमेंट बहुत बुरे होते हैं। ये अपने अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ पाते हैं, चाहे इनको खुद को ही कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। ये डिटैच होना सीख ही नहीं पाते हैं। हालांकि ये न्यायप्रिय भी होते हैं और ये फेयर भी होते हैं, क्योंकि इनके मन में ऐसा कुछ बुरी भावनाएं किसी के लिए होती नहीं है, तो ये न्याय संगत होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। न्याय करने के लिए तो अगर ये खुद भी गलत है तब भी ये न्याय की बात ही करेंगे, ये खुद गलत है तो खुद को भी शायद कटघरे में खड़ा कर देंगे। और ये पूरी तरह से फेयर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। ये ईमानदार भी बहुत होते हैं, लेकिन भावुक होने के चलते ही ये किसी काम को, किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनको फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बुद्धिमान भी हैं, अच्छे स्वभाव के भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, ईमानदार भी हैं, फिर क्यों नहीं ये सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्यों इनको फेलियर्स देखने पड़ जाते हैं? इनके भावुक नेचर की वजह से ही, इनके इमोशनल होने की वजह से ही ये सक्सेस तक पहुंच नहीं पाते हैं।
कोई बिजनेस कर रहे हैं या खुद का कोई काम धंधा कर रहे हैं तो इमोशंस में आके खुद का भी नुकसान करवा ले रहे हैं, तो फिर कहाँ से सक्सेस मिलेगी। या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त भी कर रहे हैं तो इतने इनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इमोशंस क्योंकि फ्लक्चुएट होते रहते हैं इनके, तो इतने इनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि जिस काम को शुरू तो ईजिली कर लेते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते उस काम को, उस काम के अंत तक नहीं पहुंच पाते। तो ये इनकी भावुकता इनके लिए अच्छी है भी तो बुरी भी तो है साथ में, इसीलिए इनको थोड़ा बैलेंस होने की ज़रूरत है। क्योंकि चंद्रमा इस लग्न और इस राशि का स्वामी है, तो चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। हर रोज चंद्रमा बदलता रहता है, कभी पूरा चंद्रमा है, कभी थोड़ा कम है, कभी आधा है, कभी बिल्कुल छोटा सा है और कभी गायब ही हो जाता है। तो चंद्रमा के समान ही इनके मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं और इनकी भी सोच और चीज़ें बदलती रहती हैं। और क्योंकि चंद्रमा का नेचर है लगातार बदलते रहना, चेंज होते रहना, तो इनको भी लगातार बदल बदल की चीज़ें करने में मज़ा आता है, नई नई चीज़ें करने में इनको बहुत इंटरेस्ट आता है और ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, कला के प्रति इनका बहुत अच्छा रुझान होता है। और केकड़े का ये स्वभाव होता है कि वो पानी में हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है, तो अन्वेषक प्रवृत्ति भी इनकी होती है, मतलब रिसर्च करने में इनको बहुत मज़ा आता है, ये काफ़ी अच्छे रिसर्चर होते हैं। अब कर्क राशि में अगर गुरु बैठे हों तो गुरु कर्क राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं? गुरु है ज्ञान और कर्क राशि है न्यायप्रिय, न्याय संगत, ईमानदार, भावना प्रधान, भावुक राशि, और उसके अलावा कर्क राशि अन्वेषक भी है। मतलब रिसर्च में कर्क राशि के लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको रिसर्च करने में मजा आता है, इसीलिए गुरु यहाँ पे आके एग्जॉल्ट होते हैं, गुरु यहाँ पे आके उच्च राशि में होते हैं। उच्च के इसी राशि में वो इसलिए होते हैं क्योंकि ज्ञान को अगर रिसर्च का साथ मिल जाए कि पढ़ी पढ़ाई और लिखी लिखाई बातों को सीधे मान लेने के बजाय वो उसके पीछे का लॉजिक और रीज़न भी ढूंढ लेते हैं और उसमें गहरे रिसर्च भी कर लेते हैं, गहराई तक जाकर वो ढूंढ लाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है। रिसर्च करके ये अपने ज्ञान को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं और ऐसे लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में सबसे बड़ी कमी यही है कि ये किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। आप भरोसा तो करें लेकिन आप सोच समझ के भरोसा करें, आप इंसान को जांच परख के ही भरोसा करें उस पर। बुद्धि है आपकी, आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करें। हर चीज़, हर डिसीजन, हर बात भावनाओं में आकर नहीं ली जाती है, आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। हर चीज़ दिल से सोच के नहीं की जाती है। आप भरोसा करें लोगों पर, बिल्कुल भरोसा करें, लेकिन सोच समझ के और जांच परख के भरोसा करें, वरना आप किसी पर भी दिल की सुनकर भावनाओं में बहकर भरोसा कर लेंगे तो वो इंसान आपको बर्बाद भी कर सकता है और आप बर्बाद होते भी जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी पकड़ नहीं छूटती है। एक बार जिस पे पकड़ बना ली तो बनी ही रह जाती है, इसलिए आप सोच समझ के भरोसा करें। कर्क राशि तथा कर्क लग्न के जो लोग होते हैं इनका काम पैसों से कभी नहीं रुकता है। इनको पैसों की मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं बनती कभी भी, पैसों की वजह से इनका काम कभी नहीं रुकता है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से इन्हें पैसा मिल ही जाता है। इनको दिक्कत तब आएगी जब ये किसी पे भरोसा करके भी अपने पैसों का नुकसान करवा लें या फिर अपने पैसों को कहीं फंसा दें किसी पे भरोसा करके, तब इनको पैसों की वजह से दिक्कत आ सकती है। कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों के स्वभाव की वजह से ही उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। उनके वैवाहिक जीवन में उनके जीवन साथी के साथ उनके मतभेद होते रहते हैं। इसीलिए मतभेद होते रहते हैं कि आप जब हमेशा भावनाओं में बहकर ही सारे डिसीजंस लेते हैं तो किसी भी दूसरे लॉजिकल पर्सन को ये बातें समझ में नहीं आती और उनको सही भी नहीं लगता, और सही है भी नहीं कि आप खुद का नुकसान करवा के दूसरों का फ़ायदा करवाने का सोच रहे हो, तो ये कहाँ से सही हुआ। तो इसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, थोड़ा आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद बने रहते हैं, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर बहुत अच्छा बना रहता है। और कर्क लग्न के लोगों के बारे में ये विशेषता है, ये एक तरह से फन फैक्ट है इनके बारे में कि जब ये शादी का डिसीजन किसी के साथ लेने जाएंगे, शादी के बारे में इनकी कोई बात चलेगी, चाहे अरेंज सेटअप में हो चाहे लव मैरिज के सेटअप में हो, तो दोनों में से कोई एक पार्टनर रोएगा ज़रूर। जब रोएंगे एक दूसरे की भावनाओं में आकर ही ये शादी का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये शादी का डिसीजन भी दिल से ही लेते हैं, भावनाओं में बहकर ही लेते हैं, ये ऐसे लॉजिकली सोच के शादी का डिसीजन नहीं लेते हैं। वैसे जो कर्क राशि और कर्क लग्न के लोग हैं उनका दाम्पत्य सुखद ही होता है सामान्य तौर पर।
कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों को सफल होने के लिए अपने स्वभाव में ये बदलाव करने की तो सख्त ज़रूरत है कि वो जिस काम को शुरू करें, बहुत इंटरेस्टेड होके, किसी भी नए नए काम में इंटरेस्ट लेके, क्रिएटिव होने की वजह से, बुद्धि अच्छी होने की वजह से ये बहुत सारे कामों को शुरू कर लेते हैं। कोई भी नया काम ये शुरू कर सकते हैं। इनको डर नहीं लगता कि कोई नया काम ज़ीरो से शुरू करने जा रहे हैं। इनको ये भी चिंता नहीं आती है। आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जिस किसी भी काम को शुरू कर लें, जिस किसी भी काम को एक बार आप हाथ में पकड़ लें, तो उस काम को आप अंत तक करते रहें। उसमें आप परिवर्तन ना करें। मूड स्विंग्स में आके या फिर अपने इमोशंस की वजह से, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है इस वजह से आप काम को कभी भी बीच में ना छोड़ें। काम को अंत तक और उसके लक्ष्य तक पहुंचाएं। तब आप सफल हो सकते हैं, तब आपकी सफलता गारंटीड है। और दूसरी चीज़, आपको कभी भी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के लोग भरोसे के लायक होते हैं। आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों पर। लेकिन कर्क राशि के लोगों को, कर्क लग्न के लोगों को दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद आंख बंद करके किए जाने वाले भरोसे के लायक होते हैं, तो ये दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। ये दूसरों पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी जो डीमेरिट इनके स्वभाव में है, इनके व्यक्तित्व में है, वो यही है कि इन्हें आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के लॉजिकली ही दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। और ये न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये विश्वास की पूरी तरह से लायक होते हैं। सफल होने के लिए इनको अपना मूड स्टेबल करना होगा, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी इनको लानी होगी, और अपनी इमोशनल बॉडी का जो क्या कहते हैं कंट्रोल है, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। तभी जाके ये सफल हो सकते हैं, वरना दूसरे लोग इनको इमोशनली मैनिपुलेट करते रहेंगे और ये उसी मैनिपुलेशन में, उस मैनिपुलेशन के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे, ना सक्सेसफुल हो पाएंगे और ना ही अपनी फायदे का कोई काम कर पाएंगे। आपको सिर्फ इतना सा चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी कर्क राशि और कर्क लग्न के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये मानवता क्या होती है वो अगर सीखनी है तो इनसे सीखनी चाहिए। आज हमने बात कर ली कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।